नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। काशीपुर में नगर निगम चुनाव में आज वार्ड नंबर 30 मोहल्ला कानून गोयान पक्का कोट पुष्पक विहार में निर्दलीय प्रत्याशी अश्विनी कुमार सैनी के दूसरे चुनाव कार्यालय का धूम धड़ाके के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अश्विनी कुमार सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान पार्षद सुरेश कुमार सैनी पर भ्रष्टाचारी होने के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने अश्विनी कुमार सैनी की जीत की कामना करते हुए उनके समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की और मीडिया से बात करते हुए अश्विनी कुमार सैनी ने कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होने के साथ साथ काशीपुर नगर निगम की मेयर भी भाजपा और वार्ड नंबर 30 के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सैनी के होते हुए भी सरकारी योजनाओं का लाभ वार्ड वासियों को नहीं मिल पाया। उन्होंने भाजपा के निवर्तमान पार्षद सुरेश सैनी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम जैसे जैसे वार्ड में वार्ड वासियों से मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे ही होकर रह जाती हैं। उन्होंने वार्ड की जनता से आगामी 23 जनवरी को उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें चुनाव जिताकर नगर निगम पहुंचाती है तो वह जनता की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वार्ड के लिए मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ साथ उन सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाऊंगा जो अब तक निवर्तमान पार्षद नहीं पहुंचा पाए। उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वार्ड के लिए मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ साथ उन सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाऊंगा जो अब तक निवर्तमान पार्षद नहीं पहुंचा पाए। आज हमारे द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज से केवल 7 दिन चुनाव के रह गए हैं। अब हम धीरे धीरे नुक्कड़ सभाएं करेंगे और पूरे वार्ड को जागरूक करेंगे कि चुनाव में वार्ड में जो हमारी मुख्य समस्याएं जो हमने द्वारा देखी गई हैं पिछले कई दिनों में, इसमें नाली की समस्या, खंभे की समस्या, सड़कों की समस्या मुख्य रही हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्या रही हैं जो वार्ड में तो हैं लेकिन लोगों द्वारा उठाई नहीं जा रही। जो प्रत्याशी हैं वो उठाना नहीं चाह रहे और साइलेंट हैं। हम उन मुद्दों को भी उठाएंगे धीरे धीरे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, पहले से ही समस्याएं थी लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था कार्य करने का, ना बोलने का, ना समझने का। जैसे जैसे हम घूमते जा रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं आती जा रही है और लोगों से मिलते जा रहे हैं, वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हमारे पास जो समस्या पता चली हैं, जैसी मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके पास आर्थिक समस्या की सबसे बड़ी समस्या है, उनकी जीवन यापिका की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती है जो राज्य स्तर और शासन स्तर पर आती है और जो नगर निगम में आती है, लेकिन नगर निगम के द्वारा या पूर्व पार्षद के द्वारा वो जनता को नहीं अवगत कराया जाता, जिससे उनको वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि कन्या योजना, 12th करी लड़कियों को उनको 51,000 की राशि उपलब्ध ना होना, मकान के लिए भत्ता ना मिलना, जगह जगह पर कुएँ हैं जो योजना आई थी, कुएँ का जीर्णोद्धार के लिए योजना आई थी, लेकिन आप भी देखेंगे जो कुएँ का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। मैं आने वाली 23 तारीख में जनता से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे को चुनते हैं और नगर निगम में बैठने का मौका देते हैं तो मैं आपकी जितनी समस्याएँ उनमें खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। सड़कें, नालियाँ और स्ट्रीट लाइट को तो सॉल्व करूँगा। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की जो योजनाएँ आ रही हैं जो आज की तारीख में है और आप लोगों को जानकारी नहीं है या उससे वंचित है, मैं उन सभी जानकारी को, योजनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी का था, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी का है, यहाँ तक के पार्षद भी बीजेपी के हैं। वो लोग विकास इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सबको जो रोटी सेक रहे हैं वो भ्रष्टाचार के रूप में सेक रहे हैं। उन्होंने जनता के समय लास्ट टाइम इलेक्शन में जो अपना पैसा खर्च करा वो उन्होंने उस योजनाओं को कागजों में तो पूरा कर लिया लेकिन धरातल पे नहीं उतारा। तो लिफ्ट है, अगर वो योजनाएं वो धरातल पे उतारते तो शायद आज हमारा वार्ड पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर वार्ड होता। वो योजनाएं केवल कागजों में ही साइन होकर के रह गई, कागजों में ही पूरी हो गई। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि हमारे नगर निगम द्वारा काशीपुर में 3,500 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। वो कहाँ लगाई गई ये तो पता चले हमें। बीजेपी के द्वारा काशीपुर में शौचालय योजनाएं चलाई गई, वो कहाँ चलाई गई ये तो पता चले हमें। गरीबों के घरों में शौचालय बनाए गए, ऐसे घर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, समाज में सक्षम नहीं है, उनके घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन वो कौन से घर उपलब्ध कराए गए? वो घर जो कभी थे ही नहीं। अब भी आप अगर शहर का मुआयना करें
नगर निगम के द्वारा शहर में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं। कागजों में और फाइलों में देखेंगे तो लाखों लग गए, हजारों लग गए, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन धरातल पे तो सही नहीं वो डस्टबिन। बात करना वार्ड की तो वार्ड में भी बहुत सारे डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन वो डस्टबिन है नहीं, कागजों में ही है। कागजों में ही है। नगर और मुख्यमंत्री द्वारा शौचालय लगाए गए जगह जगह, जैसे आप दौड़ना सागर के बाहर देख सकते हैं, स्टेडियम के बाहर देख सकते हैं। हमारे वार्ड में तो मुझे अभी तक सर्वे करते हुए एक भी शौचालय नहीं दिखाया गया, लेकिन नगर निगम कागजों में शौचालय सारे बने हुए हैं।